हेलो दोस्तों, नमस्ते। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं आर्मी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च पति होता है, तीनों सेना का सर्वोच्च पति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेना का सर्वोच्च पति मतलब सर्वोच्च सेनापति माना जाता है राष्ट्रपति को। जबकि राष्ट्रपति के जो शक्ति होती है कार्यपालिका की वो नाम मात्र की होती है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की। और थल सेना अध्यक्ष जो होता है उसे जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। एसबीआई ये वाला जो बैंक है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि इसी आपका एसबीआई से ही 52% लगभग 50% से ज्यादा 52% कारोबार यही बैंक करता है। ठीक है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक और ये कुल मिला के अब वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 12 सार्वजनिक बैंक बचे हैं। 12 सार्वजनिक बैंक है ना, 12 सार्वजनिक बैंक है और आपके 22 प्राइवेट बैंक है भारत में कुल। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो अशोक चक्र का रंग होता है नीला और इसमें कुल 24 तिलिया होती है। कितनी तिलिया होती है? 24 तिलिया होती है। ओलंपिक के निशान में छल्ले कितने होते हैं? तो ओलंपिक के निशान में आपके छल्ले होते हैं 5, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 छल्ले होते हैं क्योंकि ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे एक आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, एक आपका अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, एक आपका यूएसए महाद्वीप को दर्शाता है, एक आपका यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ये 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के निशान में। ओलंपिक है ना, अभी कहां पर? टोक्यो ओलंपिक हुए थे हाल ही में, है ना। टोक्यो ओलंपिक, लास्ट ओलंपिक कौन सा हुआ था? टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो तक्षशिला था, उज्जैन भी था, पाटलिपुत्र है ना ये भी था, मेवाड़ नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेवाड़। अशोक, सम्राट अशोक की बात करूं तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे, है ना। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 35 किलोमीटर की दूरी थी, ये 35 किलोमीटर की दूरी है ना। किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे को चलाया गया था पहली बार। नेक्स्ट, अगले की अगर बात करूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चेतक घोड़ा किसका था? तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बता देना कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, है ना। तो महाराणा प्रताप का ही घोड़ा था चेतक। कुतुब मीनार, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। देखो यहाँ से कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। इसकी ऊंचाई 73 मीटर मानी जाती है। ऊंचाई कितनी है? 73। कहां पर स्थित है कुतुब मीनार? दिल्ली में स्थित है आपका कुतुब मीनार। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का जो शुरुआत की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था? पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था? पूरा करवाया था। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। बुद्ध चरित्रम को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जो अश्व घोष ने लिखा उसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जबकि जैन धर्म के संस्थापक नहीं बोल सकते, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महाकश्यप जो थे ये वो इनके दरबार में थे। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है
कश्मीर घाटी का मुख्य शहर क्या है? कश्मीर की राजधानी क्या मानी जाती है? श्रीनगर को माना जाता है। श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था और कश्मीर घाटी का मुख्य शहर माना जाता है, ठीक है, श्रीनगर। भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? देखो, भारत में वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है। क्या इसमें ऑप्शन है? तो अरुण जेटली नहीं है, राज्यवर्धन सिंह राठौर नहीं है, के एंटनी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री आपसे पूछे कि अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। मेघदूत ही नहीं, इसके अलावा आपको याद रखना होगा रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम ये दो महाकाव्य हैं इनके। एक अभिज्ञान शाकुंतलम और एक आपकी रचना हो जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा एक रचना हो जाती है मालविका अग्निमित्रम। तो ये सभी रचना कालिदास की है। मालविका अग्निमित्रम, आपका रघुवंशम, कुमार संभवम, इसके अलावा आपका है ना, इसके अलावा आप देखो मालविका अग्निमित्रम, ये सब रचना किसकी है? कालिदास की रचनाएं मानी जाती है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने इतनी लव स्टोरीज लिखी है कि इनको भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। इसके अलावा बात करूं, पी गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो पुलेला गोपीचंद। पी गोपीचंद का मतलब होता है पुलेला गोपीचंद। पी, है ना, ये क्वेश्चन था आपका कि पी गोपीचंद का किस खेल से संबंधित है? तो पी गोपीचंद जो है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सही जवाब क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल, सॉरी, जो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, मतलब इनके कोच माने जाते हैं कौन से? पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट, अगली तरफ चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध है। इनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था, इनको क्या कहा था पहली बार? गुरुदेव। महात्मा गांधी ने पहली बार गुरुदेव कहा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो आपका जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे, उसमें से प्रमुख थे, गरम दल के नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। इंडिया गेट कहां पर है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? अहमद शाह ने बसाया था। अहमदाबाद किसने बसाया था? अहमद शाह ने बसाया था अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात का प्रमुख शहर है अहमदाबाद। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। चलो नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है ना? हीमोग्लोबिन तो आयरन, है ना, आपका आयरन मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन का। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, बेसिलस कालगेट ज्यूरिन, क्या है? बेसिलस कालमेट ज्यूरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। या क्षय रोग मतलब आपका जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है, उसके लिए लगाया जाता है। मलेरिया आपको हो जाता है प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा? मलेरिया जो होता है वो आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। जबकि डेंगू किस कारण से होता है? प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण। प्लेटलेट्स, आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो डेंगू हो जाता है। जबकि हैजा बीमारी आपके अशुद्ध जल व भोजन करने से होता है। अशुद्ध जल व भोजन से आपको हैजे की बीमारी हो जाती है।
नमक का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम 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 क्लोराइड, NaCl को क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, ये अब देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, है ना, यहाँ सही जवाब तो ये हो जाएगा। H2O मतलब जल होता है, H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है आपका शुक्र, सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह भी किसे माना जाता है? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ही होता है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, और सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व, कम घनत्व, सबसे कम घनत्व आपके शनि का है। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और फोबोस और डीमोस उपग्रह इसी ग्रह के पास होते हैं। शुक्र सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, और इसका कारण है गर्म होने का 98% ऑक्सीजन वहां पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड का होना। ठीक, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो श्वसन करते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, और हमारी बॉडी को 4% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हम 17% रिटर्न वापस से छोड़ देते हैं, है ना। तो 4% ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं 21 में से, है ना, 4 ले लेते हैं, और 78% क्या होती है आपकी? नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, 0.03%। हाइड्रोजन जो होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत, देखो विद्युत शक्ति का तो क्या होता है? शक्ति का हो जाता है वॉट। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा का क्या हो जाता है? विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, और ओम का, ओम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ना, ओम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकल का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? Na। निकल मतलब क्या होता है? Na, निकल। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन। तो तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। जबकि चाय में कौन सा पाया जाता है आपका? देखो चाय, चाय और एक और बताया जाता है कॉफी। ठीक है, कॉफी में पाया जाता है कैफीन, कॉफी में पाया जाता है आपका कैफीन। और चाय में कौन सा पाया जाता है? चाय में पाया जाता है थीन। कौन सा पाया जाता है? थीन, चाय में। दूध, दूध में पाया जाता है केसिन। दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। जबकि दूध का पीला रंग जो होता है, दूध का पीला रंग, वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। ठीक है, तो यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, दूध में सफेद होना केसिन, दूध का पीला होना कैरोटीन, और आपका तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सोने का सूत्र क्या होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, AU, मतलब सोने को कहा जाता है ओरम। ठीक है, ओरम, AU। AG, चांदी का क्या होता है? AG, है ना, चांदी, चांदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25, क्वेश्चन नंबर 25, आईईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है इसका, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये जो होता है आपका काम चलाओ विस्फोटक युक्ति। संक्रमणीय रोग कौन कौन से होते हैं? संक्रमणीय रोग वे रोग होते हैं जो किसी के छूने या किसी के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से या छूने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। चाहे वो वायरस से होने वाले रोग हो, चाहे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो, ये सभी के सभी संक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं, है ना। जिसमें आपका इबोला जो कि वायरस से होने वाला रोग है, बिल्कुल, तो ये संक्रामक रोग है। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये भी संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है, तो ये भी संक्रामक रोग है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी संक्रामक रोग होते हैं। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा होता है? ऐसा जीव जो उड़ता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका चमगादड़। चमगादड़ पक्षी की कैटेगरी में नहीं, ये पक्षी नहीं माना जाता है, ये माना जाता है स्तनधारी चमगादड़, है ना, चमगादड़। याद रखना, सबसे बड़ा स्तनधारी जो जीव होता है वो ब्लू व्हेल होती है, शार्क, है ना, ब्लू व्हेल मानो, ब्लू व्हेल। और इसके अलावा सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर होता है।
पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो बहुत ये नॉटिकल मील में मापते हैं, यानी नॉटिकल मील में इसको मापा जाता है ना, नॉटिकल मील में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट, सौर गीजर किस दिन तक पानी गर्म नहीं करता है? ठीक है, जो सौर मतलब सौर पैनल लगा है, जल गीजर लगा है आपके, या सौर से जो गीजर का यूज हो रहा है वो पानी कैसे गर्म कर नहीं सकता है? तो कोहरा ज्यादा होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर भी कर देगा अगर धूप मिल रही है। घने बादल, तो बादल से क्या है, धूप नहीं आ पाएगी, मतलब ये तो सही है। इसकी वजह कई दिन तक वर्षा होने पर अगर कंटिन्यू वर्षा हो रही है तो भी वो कर नहीं पाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, है ना, बी और सी दोनों। 235 यूरेनियम 92। अब यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हमेशा इसमें से क्या होते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है, तो ये वाला आंसर मिल जाता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 235 में से 92 माइनस करने पर 140 मिल जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।